हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लूसेंट साइंस जीके के महत्वपूर्ण 1000 क्वेश्चन का वीडियो लेकर आए हैं। सभी क्वेश्चन पिछले 30 साल से बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट हो रहे हैं और आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देर न करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका यकृत, यानी कि हमारा लीवर प्रभावित होता है अत्यधिक शराब पीने से। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका तिल्ली। ये शरीर में रक्त बैंक का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये क्वाड्रोटोसोम कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो राइट आंसर है शरीर को बीमारियों से बचाना। अगला क्वेश्चन है, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका 2 प्रकोष्ठ होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वृक्क, यानी कि किडनी करती है। दोस्तों, 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चलचित अप्सरा क्या है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम है। डायनोमो का क्या कार्य है? तो राइट आंसर है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना, ये डायनोमो का कार्य होता है। आगे क्वेश्चन आपके सामने, पिचब्लेडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका रेडियम। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो राइट आंसर है इसमें आपका उसकी त्वचा में बेलोनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण वो रंग बदल सकता है। दोस्तों, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो राइट आंसर है सेल्यूलोज। आगे क्वेश्चन आपके सामने, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वल्ले एनुअल रिंग्स क्यों नहीं होते हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका जिनोटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। आगे क्वेश्चन है, डोलोमाइट इसे CaCO3 किसका अयस्क है? तो दोस्तों ये कैल्शियम का अयस्क है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो राइट आंसर है विटामिन सी। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये ऑडियोमीटर कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर है जीवाणुओं के द्वारा। श्वेत प्रकाश के वर्ग क्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? तो राइट आंसर है बैंगनी कलर। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? तो दोस्तों फ्रीओन नाम की गैस होती है रेफ्रिजरेटर के अंदर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो राइट आंसर है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया सहायक होता है। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो दोस्तों वृक्क, यानी कि किडनी के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो दोस्तों प्रमस्तिष्क, ये मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। अगला क्वेश्चन है, राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो राइट आंसर है इसमें आपका रेखीय संवेग के संरक्षण का। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो राइट आंसर है हरगोविंद खुराना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? तो राइट आंसर है इसमें आपका वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर है क्लोरोरेला। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो राइट आंसर है आइसोप्रीन का। द्रव की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो दोस्तों द्रव की चौथी अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो राइट आंसर है तप्त तार अमीटर से।
प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ध्रुवण में से। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक वृत्ताकार विलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो राइट आंसर विलय वृत्त के केंद्र पर। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान होता है? तो राइट आंसर है 7.4। आगे क्वेश्चन आपके सामने, खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? तो दोस्तों हीरा कार्बन होता है। गृह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो राइट आंसर है कॉपलर ने। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो राइट आंसर है नाभिकीय संलयन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर है रदरफोर्ड ने। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर 3 अवस्थाओं में पाया जाता है? तो दोस्तों पानी जो है 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो राइट आंसर है हीरे के भार का मात्रक। अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो राइट आंसर है जिंक का। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में। अगला क्वेश्चन है, 7 नवंबर 1888 भारत के किस वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो दोस्तों सीवी रमन का जन्मदिन है ये। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी के रोकथाम के लिए किया जाता है? तो दोस्तों गलकंड के बीमारी के नमक का प्रयोग किया जाता है, आयोडीन युक्त नमक का। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर का क्या कार्य है? तो राइट आंसर है विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये क्वार्टरसोम कहलाती है। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? तो राइट आंसर है 5.5 ग्राम धन सेंटीमीटर, ये पृथ्वी का औसत घनत्व है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि? तो राइट आंसर है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इस कारण से। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसके लिए पोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। रेड लाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Pb3O4, ये रेड लाइट का रासायनिक सूत्र है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो दोस्तों कोलन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। दोस्तों डार्क अवेंजर क्या है? तो राइट आंसर है एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस का नाम डार्क अवेंजर्स है। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों शैवाल का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो राइट आंसर विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। मेनिंजाइटिस तानी का शोध नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? तो दोस्तों मस्तिष्क प्रभावित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण है? तो राइट आंसर है इसमें आपका हिपेरिन की उपस्थिति। चाय बनाने के लिए विद्युत धारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ये कन्विकेशन द्वारा गर्म होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे गैरियाट्रिक्स कहा जाता है। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रक्त रोग में किसकी कमी से होता है? तो राइट आंसर है ये ग्लूकोज की कमी से होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके सामने, HTLV सेकंड नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? तो दोस्तों इससे एड्स फैलता है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है? तो राइट आंसर पिट्यूटरी ग्रंथि, ये सबसे छोटी ग्रंथि है। एंजाइम मूलत क्या है? तो राइट आंसर प्रोटीन होते हैं एंजाइम। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो दोस्तों यकृत में पित्त का निर्माण होता है हमारे लीवर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण छिद्र ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो राइट आंसर है S चंद्रशेखर ने। साइनोकोवालमिन क्या है? तो राइट आंसर विटामिन B12, ये साइनोकोवालमिन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, टेट्राडुथाइल लेड TEL पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका एंटी नॉकिंग रेटिंग अपस्फोटक की दर को बढ़ाने के लिए। हीरे की चमक होती है? तो राइट आंसर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अपेक्षित आर्द्रता नापी जाती है? तो राइट आंसर है हाइग्रोमीटर से। अगला क्वेश्चन आपके सामने,
रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो राइट आंसर है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया? तो राइट आंसर है जॉन साल्क ने। गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या है? तो राइट आंसर है मीथेन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये क्वार्टाटोरसोम कहलाती है। न्यूटन/किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो दोस्तों ये त्वरण का मात्रक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गायटन नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो राइट आंसर है आयोडीन की कमी के कारण। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है एस्कॉर्बिक एसिड। ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? तो राइट आंसर है 80 मिलीमीटर पारे में के हिसाब से। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। कैलोमल क्या है? तो राइट आंसर है मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2। इसे जो इसका रासायनिक सूत्र है ये कैलोमल होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है मर्क्यूरिक सल्फाइड। ये सिंदूर का रासायनिक नाम है और इसका रासायनिक सूत्र है Hgs। झूठा सोना फॉल्स गोल्ड कहते हैं, तो राइट आंसर इसमें आपका प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पायराइड्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम है? तो राइट आंसर है ट्रिप्सिन एंजाइम। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आंतों में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अवघटित करने में उत्प्रेरक होता है? तो राइट आंसर है पेप्सिन एंजाइम। एस्ट्रोडी क्या है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ब्राह्मण के विकास का अध्ययन करने वाले जापानी एक्सरे उपग्रह को एस्ट्रोडी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका कारण है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ध्रुव तारे का पृथ्वी के घूर्णन अंश की दिशा में स्थित होना। मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन होता है यानी कि धड़कता है? तो राइट आंसर है 72 बार। अगला क्वेश्चन है, स्फिग्नोमेनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? तो दोस्तों इससे रक्तदाब मापा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो राइट आंसर है रक्त समूह की यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज की थी दोस्तों। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो राइट आंसर है जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो राइट आंसर है नाइट्रोजन का। आगे क्वेश्चन आपके सामने, इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो राइट आंसर है जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र की थी, वे कौन थी? तो राइट आंसर है मैडम क्यूरी। 1930 में इन्हें भौतिक विज्ञान के अंदर नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी समुद्री जहाज तैरते रहते हैं, क्या कारण है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के बराबर होता है, इसलिए वे प्लवन करता है। सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, जिसके कारण सुई पानी में डूब जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर है इनसैट 2A। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो राइट आंसर है विटामिन डी का। हेलिपुष्तल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? तो राइट आंसर है 76 वर्ष बाद में। अगला क्वेश्चन है, किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती हैं? तो राइट आंसर है प्रश्रव्य तरंगों की सहायता से। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो राइट आंसर है एड्स होता है दोस्तों। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो राइट आंसर है विटामिन के। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एम्पियर सेकेंड मात्रक है? तो राइट आंसर है आवेश की मात्रा का। लाफिंग गैस है? तो राइट आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड, ये लाफिंग गैस होती है।
बाह्य चुंबकीय प्रभाव से वैज्ञानिक यंत्र की रक्षा की जाती है, तो राइट आंसर है लोह कवर में रखकर। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है, तो राइट आंसर न्यूक्लियर संलयन। जी किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है, तो राइट आंसर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है, तो राइट आंसर जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में। अगला क्वेश्चन है, शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है, तो राइट आंसर रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है दोस्तों। हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं, तो राइट आंसर जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट कहा जाता है। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं, तो दोस्तों अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दो समांतर दर्पणों के बीच रखी हुई वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है, तो राइट आंसर है दूसरा प्रतिबिंब। तेल का जल के तल पर फैल जाने का क्या कारण है, तो राइट आंसर है तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होने के कारण। पेंसिल का लेड होता है, तो राइट आंसर है ग्रेफाइट का। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है, तो राइट आंसर है इसमें आपका बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं, तो राइट आंसर है इसमें आपका लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर क्यों उबलता है, तो राइट आंसर है इसमें आपका क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है। अगला क्वेश्चन है, पीतल मिश्र धातु है, तो राइट आंसर है जस्ता तांबा की मिश्र धातु का नाम पीतल है। आगे क्वेश्चन है, गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है, तो दोस्तों ये मैनोमीटर कहलाता है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है, तो दोस्तों इसका नाम ध्रुव है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अग्नाशयी रस में पाए जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को किस में बदलता है, तो राइट आंसर है ये छोटे पेप्टाइड्स में बदलता है। मनुष्य में दाद रिंग वर्म रोग के रोग कारक कवच का नाम क्या है, तो राइट आंसर इसमें आपका माइक्रोस्पोरम। अगला क्वेश्चन आपके सामने, स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है, तो राइट आंसर है विटामिन सी। सबसे भारी धातु कौन सी है, तो राइट आंसर है ओस्मियम। विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक क्या है, तो राइट आंसर है चांदी। दोस्तों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों हमारे चैनल्स के ऊपर आपको जीके जीएस के बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, 200 से ज़्यादा वीडियो इस टाइम पे अवेलेबल हैं। आप भारत के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के अंदर जीके जीएस के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। दोस्तों हमारे चैनल से आप भारत के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। आप पुरानी वीडियो ज़रूर देखा करें। इस वीडियो के अलावा 2-3 वीडियो अगर आप डेली की पुरानी देखते हैं तो आपका एक अच्छा रिवीजन होगा, साथ में आपको काफ़ी क्वेश्चन नए ज़रूर सीखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। आप जब कमेंट करते हैं तो हम आपकी एग्ज़ाम के रिलेटेड जो वीडियो होती हैं आपको कमेंट बॉक्स के अंदर ही प्रोवाइड करा देते हैं। आप अपना कमेंट बॉक्स 24 घंटे के अंदर ज़रूर चेक कर लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोटेशियम का अयस्क कार्नेलाइट का सूत्र क्या है, तो राइट आंसर है KCl MgCl2 6H2O। दोस्तों इसे याद कर लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम्स के अंदर आ चुका है। यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन में अनंत क्या प्राप्त होता है, तो दोस्तों अनंत सीसा प्राप्त होता है। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है, तो राइट आंसर है डेसिबल ध्वनि को मापने की इकाई है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है, तो राइट आंसर है क्रोमियम, लोहा और निकिल को मिश्रित करके बनाया जाता है। वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का क्या नाम है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है, तो राइट आंसर है फाइकोलॉजी। आगे क्वेश्चन है, दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम है, तो राइट आंसर है बैक्टीरियम लैक्टिस एसिटाई। अगला क्वेश्चन है,
मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता होती है? तो राइट आंसर है शर्करा की यानी कि शुगर की अधिकता होती है। आगे क्वेश्चन आपके सामने, स्वचालित ब्रेक किस नियम के आधार पर बने होते हैं? तो राइट आंसर है पास्कल के नियम के आधार पर। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो राइट आंसर है कानबर्ग ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है सोडियम थायोसल्फेट। भोपाल गैस दुर्घटना में मिग का रिसाव हुआ था, इस गैस का पूरा नाम बताइए। तो राइट आंसर है मिथाइल आइसोसाइनेट, इसे CH3NCO कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राइट आंसर इसमें आपका ट्रिटिकम एस्टिकम तथा ट्रिटिकम वल्गेयर, ये गेहूं का रासायनिक नाम है दोस्तों, इन्हें याद कर लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑक्जेनोमीटर से क्या नापा जाता है? तो राइट आंसर है पौधों की रेखीय वृद्धि दर नापी जाती है ऑक्जेनोमीटर से। अगला क्वेश्चन है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने से कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो राइट आंसर है ताप बढ़ जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर अर्धचालकों की चालकता, तो राइट आंसर है बढ़ जाती है। आगे क्वेश्चन आपके सामने, मनुष्य की श्रव्यता की सीमा है? तो राइट आंसर है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। अगला क्वेश्चन है, हरा कशिश का रासायनिक सूत्र है? तो राइट आंसर है FeSO4 7H2O। अगला क्वेश्चन है, कैलोमेल का रासायनिक नाम है? तो राइट आंसर है मर्क्यूरस कैलोराइड। आगे क्वेश्चन आपके सामने, हीरे की चमक का कारण है? तो राइट आंसर है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। विद्युत तीव्रता का मात्रक है? तो राइट आंसर है न्यूटन बटे कोलाम, ये विद्युत तीव्रता का मात्रक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम है? तो राइट आंसर है टेकोफेरॉन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारी जल क्या है? तो राइट आंसर है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ट्रेकोना रोग किस अंग से संबंधित है? तो राइट आंसर है आँखों से। हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार है? तो राइट आंसर है पीलिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एपिलेप्सी रोग का संबंध है? तो राइट आंसर है नाड़ी संस्थान से। AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? तो राइट आंसर है A और B, AB तथा O रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है। चेचक के टीके की खोज किसने की? तो राइट आंसर है एडवर्ड जेनर ने। अगला क्वेश्चन है, दूध एक आदर्श आहार है लेकिन इसमें किन तत्वों की कमी होती है? तो राइट आंसर है आयरन और कॉपर की कमी होती है और विटामिन सी की। अगला क्वेश्चन आपके सामने, शेलिंग प्रतिशत मूंगफली की गुणवत्ता ज्ञात करने का एक आधार है, शेलिंग प्रतिशत से क्या ज्ञात किया जाता है? तो राइट आंसर है मूंगफली में दानों का प्रतिशत। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? तो राइट आंसर है इसमें आपका हॉट विनेगर। अगला क्वेश्चन है, किस बकरी को विश्व की दूध की रानी मिल्क क्वीन ऑफ वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर है सानेन बकरी को। अगला क्वेश्चन है, हस्तचलित चारा काटने की मशीन में फ्लाई व्हील किस प्रकार के लोहे का बना होता है? तो राइट आंसर है ढलवा लोहे का। प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका लगभग 90 कैलोरी। मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण है? तो राइट आंसर है हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस अंग से स्रावित होता है? तो राइट आंसर है आमाशय से। द ऑरिजिन ऑफ स्पेनिश पुस्तक किसने लिखी? तो राइट आंसर है डार्विन ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रोसेसर की गति किस मात्रक में मापी जाती है? तो राइट आंसर है मेगा हर्ट्स या गीगा हर्ट्स में। DTP का टीका बच्चों को किन रोगों से रक्षा के लिए लगाया जाता है? तो राइट आंसर है टेटनस, डिप्थीरिया तथा होपिंग कफ रोगों से बचाने के लिए लगाया जाता है। आगे क्वेश्चन आपके सामने, वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र का समय कितना होता है? तो राइट आंसर है 0.8 सेकेंड। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मछलियों में श्वसन हेतु अंग है? तो राइट आंसर है क्लोम यानी कि गिल्स। अगला क्वेश्चन है,
वाटसन व क्रिक को जीव विज्ञान की किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो राइट आंसर है डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल की खोज के लिए। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर है एंटिनो वॉन ल्यूनवेनहॉक ने। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की शाखा एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो राइट आंसर घास का यानी कि ग्रास का अध्ययन किया जाता है। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो राइट आंसर कॉलन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है? तो राइट आंसर है बच्चों के रोगों से। अगला क्वेश्चन है, हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो राइट आंसर है ग्लूकोज की कमी से। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो राइट आंसर है अपेक्षिक आर्द्रता। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोमीटर से यंत्र से क्या मापा जाता है? तो राइट आंसर है आपेक्षिक घनत्व। रेड लाइट का रासायनिक सूत्र? तो राइट आंसर है Pb3O4। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो राइट आंसर कार्बोहाइड्रेट यानी कि सुक्रोज है दोस्तों, चीनी जो होती है। अगला क्वेश्चन है, किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना यानी कि फूड्स गोल्ड कहते हैं? तो राइट आंसर है पायराइट को। एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है? तो राइट आंसर है बुखार कम करने के लिए। फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? तो राइट आंसर सोडियम थायोसल्फेट। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो राइट आंसर है यूरोक्रोम के कारण। हाइपोकोडिया बीमारी क्या होती है? तो राइट आंसर है अपने स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिक चिंता की बीमारी। अगला क्वेश्चन है, नेत्रदान में रोगी में आंखों के किस भाग का प्रतिप्रोपण किया जाता है? तो राइट आंसर है कार्निया का। पेलेग्रा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो राइट आंसर है नियासिन की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना किस कारण से होता है? तो राइट आंसर है प्रकाश का प्रकीर्णन। खसरा होने का कारक क्या है? तो राइट आंसर है वायरस। अगला क्वेश्चन है, सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाली रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है? तो राइट आंसर है 24%। नायलॉन प्लास्टिक्स के आविष्कारक कौन थे? तो राइट आंसर है कारोथर्स। 1937 में इन्होंने प्लास्टिक का आविष्कार किया था दोस्तों। रूटाइल TiO2 किस धातु का अयस्क है? तो राइट आंसर है टिटेनियम का। अगला क्वेश्चन है, लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है लिथाल्ज। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है कोलाबा महाराष्ट्र में। स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस पशु का होता है? तो राइट आंसर है व्हेल का होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव की इकाई क्या है? तो राइट आंसर है बैक्यूरेल। ध्वनि से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है एकॉस्टिक कहलाता है। इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा होती है? तो राइट आंसर है 0.51 MeV। अगला क्वेश्चन है, प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो राइट आंसर है लक्स होता है दोस्तों। बादल का हवा में तैरने का कारण क्या है? तो राइट आंसर है वायु की शयनता एवं अपने कम घनत्व के कारण। अगला क्वेश्चन है, जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो राइट आंसर है AI ओपेरियन ने। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर है FG बेटिंग ने। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है इसमें आपका एस्कर्बिक अम्ल। सुपरफास्फेट उर्वरक का सूत्र है? तो राइट आंसर है CaH2PO4 पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? तो राइट आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस पर, -4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन है, एपिलेप्सी रोग का संबंध है? तो राइट आंसर है नाड़ी संस्थान से। ड्रॉपसी की बीमारी के लिए कौन सा मिलावटी तेल उत्तरदायी पाया जाता है? तो राइट आंसर है आल्जीमोन। हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? तो राइट आंसर कैल्शियम फास्फेट के रूप में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस उपकरण द्वारा ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई नापी जाती है? तो राइट आंसर है सोनार के द्वारा। मूत्र में एल्यूमिन आने से किस अंग के गड़बड़ होने की संभावना होती है? तो राइट आंसर है वृक्क यानी कि किडनी के गड़बड़ होने की संभावना होती है। अगला क्वेश्चन है,
मैनोमीटर से क्या मापते हैं? तो राइट आंसर है गैसों का दाब। पायरोडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? तो राइट आंसर है विटामिन B6 का। मैनोमीटर से क्या नापते हैं? तो राइट आंसर है गैसों का दाब। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। 4 अधर आयुओं के पश्चात किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का कितना भाग अवघटित रह जाएगा? तो राइट आंसर है 1/16 भाग या 6.25% भाग। शुष्क छिपाक का कारण है? तो राइट आंसर है विटामिन ए की कमी। सोडियम के किस यौगिक को वाटर ग्लास कहा जाता है? तो राइट आंसर है सोडियम सिलिकेट को। अगला क्वेश्चन आपके सामने। चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या है? तो राइट आंसर है अनुचुंबकीय। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों हमारे चैनल्स के ऊपर आपको GK GS के 200 से ज़्यादा वीडियो मिल जाएंगे। सभी के अंदर सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो पिछले 30 साल से बार बार एग्ज़ाम्स के अंदर रिपीट हो रहे हैं। दोस्तों आप भारत के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण वीडियो हमारे चैनल्स के ऊपर उपलब्ध हैं। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। एक रेडियो एक्टिव तत्व का परमाणु क्रमांक Z है। इसमें एक बीटा माइनस कण उत्सर्जित होने पर ये कितना हो जाएगा? तो राइट आंसर है इसमें आपका ये Z+1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड ने भौतिकी में किस मूल कण की खोज की थी? तो राइट आंसर है प्रोटॉन की खोज की थी। रक्त का थक्का किस रोग में नहीं जमता? तो राइट आंसर है हीमोफीलिया रोग में। अगला क्वेश्चन है, DNA उपस्थित रहता है? तो राइट आंसर है केंद्रक में। आगे क्वेश्चन आपके सामने, आनुवंशिकता की भूमिका किस में निर्दिष्ट की जाती है? तो राइट आंसर है ग्रेगर जॉन मेंडल में। एक परमाणु द्रव्यमान इकाई 1 AMU को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करने पर कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 931 MeV मुक्त होती है। दोस्तों पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति कार्य करता है? तो राइट आंसर है अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिकी राशि का मात्रक है? तो राइट आंसर है ऊर्जा का। साबुन के बुलबुले में प्रकाश की घटना के कारण रंग दिखाई देता है? तो राइट आंसर है व्यक्तीकरण के कारण। गतिमान आवेश उत्पन्न करता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर है अल्फ्रेड नोबेल ने। किसी तारे का रंग किसका परिचायक होता है? तो राइट आंसर है तारे के ताप का। भारी जल हैवी वाटर होता है? तो राइट आंसर है ड्यूटेरियम का ऑक्साइड D2O। अर्जेंटाइट किस धातु का अयस्क है? तो राइट आंसर है चांदी का। दूध का pH मान होता है? तो राइट आंसर है 6.6। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है तथा कहाँ इकट्ठा होता है? तो दोस्तों पित्त यकृत में बनता है, यानी कि लीवर में, और गाल ब्लैडर में एकत्रित होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का क्या नाम है? तो राइट आंसर है स्टेपिडियस। अगला क्वेश्चन है, हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो राइट आंसर है उत्तकों का। न्यूट्रॉन बटे किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो राइट आंसर है त्वरण का। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आयोडीन टिक्चर क्या है? तो राइट आंसर आयोडीन का एल्कोहली विलयन। रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस मंडल से परिवर्तित होती हैं? तो राइट आंसर आयन मंडल से। टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है? तो राइट आंसर है क्रोमोप्लास्ट के कारण। अगला क्वेश्चन आपके सामने, परिस्थिति की इकोलॉजी संबंधित है? तो राइट आंसर जीव व पर्यावरण के सह संबंधों से। भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है जून 1972 में। सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में कब प्रारंभ किया गया? तो राइट आंसर सन 1942 में। आई राइट क्या है? तो राइट आंसर विकलांगों का कंप्यूटर, इसे आई राइट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से प्लायन वेग का मान कितना होता है? तो राइट आंसर है 11.2 किलोमीटर सेकंड।
इंद्रधनुष किसका उदाहरण है? तो राइट आंसर है अपवर्तन, विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का। पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उनमें पाया जाता है, तो राइट आंसर है एंथोसाइनिन पाया जाता है। सेब का खाने योग्य भाग है, तो राइट आंसर है रसदार थैलेमस। मानव शरीर में 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट होती है? तो राइट आंसर है 72 बार। अगला क्वेश्चन आपके सामने, स्वयं बिना बदले रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन लाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे उत्प्रेरक कहा जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाने के अनुसार पानी का सामान्य क्वथनांक कितना है? तो राइट आंसर इसमें आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। समान परमाणु संख्या लेकिन अलग द्रव्यमान संख्या वाला परमाणु कहलाते हैं, तो राइट आंसर है समस्थानिक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर है FG बेटिंग ने। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बना? तो राइट आंसर है पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 28 फरवरी को। राइबोफ्लाविन है, तो राइट आंसर है विटामिन B2। मधुमक्खी के काटने पर किसके कारण दर्द होता है? तो राइट आंसर है फार्मिक अम्ल के कारण दर्द होता है। अगला क्वेश्चन है, संवेग कैसी राशि है? सदिश अथवा अदिश? तो राइट आंसर है सदिश। हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो राइट आंसर है आयरन का। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो राइट आंसर है नाभिकीय संलयन से। भूपर्वटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो राइट आंसर है ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग अनुमानित कितना होता है? तो राइट आंसर है 330 मीटर सेकंड। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो राइट आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस पर। सर CV रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो राइट आंसर है 1930 में। कंप्यूटरों के इंटीग्रेटेड सर्किट के लिए चिप्स का साधारण किसके बनाए जाते हैं? तो दोस्तों ये सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? तो राइट आंसर है फीमर। ये जांघ की हड्डी होती है, ये सबसे लंबी होती है। बिलोविट्राल के नाम से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर है कॉपर सल्फेट को। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो राइट आंसर है तने से। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हॉलीग्राफी किसकी तकनीक है? तो राइट आंसर है वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित करने एवं पुनर्वितरित करने की तकनीक को हॉलीग्राफी कहा जाता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर है FG बेटिंग ने। हड्डियों में फास्फेट किस रूप में पाया जाता है? तो राइट आंसर है कैल्शियम फास्फेट के रूप में। मैनोमीटर से क्या नापा जाता है? तो राइट आंसर है गैस का दाब। अगला क्वेश्चन आपके सामने, टेरामाइसिन नामक एंटीबायोटिक किस जीवाणु से प्राप्त होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका स्ट्रेप्टोकोकस रिमोसस से। ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो राइट आंसर है कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर है RA मिलिकन ने। चालक की विद्युत प्रतिरोधक का मात्रक क्या है? तो राइट आंसर है ओम। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो राइट आंसर है 5.5 ग्राम सेंटीमीटर की घात 3। अगला क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर में कौन कौन से संगठक होते हैं? तो राइट आंसर है तांबा, निकिल और जिंक होते हैं। चुंबक झुकाव डिप की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे आइसोक्लिनिक रेखा कहा जाता है। पक्षियों की पूंछ उनके किस काम आती है? तो राइट आंसर है हवा में उड़ते समय संतुलन बनाए रखने के लिए। कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। घरों में बिजली सप्लाई के लिए 3 तरह के तारों का प्रयोग करते हैं, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ। इस क्रम में तारों का रंग क्या होता है? तो राइट आंसर लाल, काला और हरा होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव तारा अपने स्थान पर स्थित क्यों प्रतीत होता है? तो राइट आंसर पृथ्वी के घूर्णन अंश की सीध में होने के कारण। तारा बनने की प्रक्रिया का आरंभ किन गैसों से होता है? तो राइट आंसर है हाइड्रोजन व हीलियम से। कीर्तम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो राइट आंसर है सौर बैटरी। आकाश का सबसे चमकीला सितारा है? तो राइट आंसर है साइरस। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉन में क्या है होता है, लाभ या हानि? तो राइट आंसर है हानि। नोबल गैसें
किस अन्य परमाणु से क्रिया नहीं करती? तो राइट आंसर है इसमें आपका क्योंकि इनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पानी में साबुन घोलने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो राइट आंसर है पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पटाखों में लाल रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो राइट आंसर है स्ट्रांशियम की उपस्थिति के कारण। फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है एथिलीन का। फलों का अध्ययन किया जाता है? तो राइट आंसर है पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त कोश में रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो राइट आंसर है सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ में मिलाकर रखा जाता है। प्रकाश में ध्रुवण की घटना क्या सिद्ध करती है? तो राइट आंसर है प्रकाश की तरंग अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं दोस्तों। एक प्रकाश वर्ष होता है? तो राइट आंसर है 9.46 गुणा 10⁻12 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइप्रोविलियम का रासायनिक नाम है? तो राइट आंसर है सोडियम थायोसल्फेट। हुक्म का नियम विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? तो राइट आंसर है भौतिकी विज्ञान से। डॉपलर प्रभाव किस क्षेत्र से संबंधित है? तो राइट आंसर है ध्वनि तथा प्रकाश से। मेंडल का नियम संबंधित है? तो राइट आंसर है आनुवंशिकता से। अगला क्वेश्चन है, स्टील पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका इसे ग्लेवेनाइजेशन कहा जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है? तो राइट आंसर है डायनामो। सूक्ष्म कणों की किसी द्रव या गैस में दिशाहीन स्वच्छंद गति को कहते हैं? तो राइट आंसर है ब्राउनियम मूवमेंट कहा जाता है इसे। विज्ञान की शाखा फोटोसोनिक्स से किसका अध्ययन किया जाता है? तो राइट आंसर है पौधों पर ध्वनि का प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, क्रेस्कोग्राफ यंत्र से क्या माना जा सकता है? तो राइट आंसर है पौधों के बढ़ने की दर। प्रोटीन किन से मिलकर बने होते हैं? तो राइट आंसर है अमीनो अम्ल से। विटामिन सी अम्लीय है या क्षारीय? तो राइट आंसर है अम्लीय। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से क्या नापते हैं? तो राइट आंसर है क्षणिक आवेश। अगला क्वेश्चन है, शट का स्थायी रूप से उपयोग किस यंत्र में किया जाता है? तो राइट आंसर है अमीटर में। रक्त कोश में रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो राइट आंसर है सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ में। कॉपर सल्फेट को किस अन्य नाम से आमतौर पर जाना जाता है? तो राइट आंसर है ब्लू विट्रॉल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कंप्यूटर से संबंधित शब्द कॉबॉल का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। किस विसरण का नियम किसने गैस विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो राइट आंसर है इसमें आपका ग्राम ने प्रतिपादित किया था। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन आपके सामने, केल्विन पैमाने पर सामान्य वायुमंडलीय दाब का पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 373 के। भारतीय मोर का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है पेपोक्रिस्टेटस। शरीर में रक्त अल्पता की बीमारी से किस नाम से पुकारा जाता है? तो राइट आंसर इसे आपका एनीमिया के नाम से पुकारा जाता है। लाइटनिंग कंडक्टर का आविष्कार करने वाला अमेरिकी वैज्ञानिक था? तो राइट आंसर है बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगला क्वेश्चन है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम का मान सेंटीग्रेड इकाई में कितना होता है? तो राइट आंसर है 37 डिग्री सेल्सियस। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है? तो राइट आंसर है सेल्यूलोज। विद्युत की वह मात्रा जिसमें 108 ग्राम चांदी कैथोड पर जमा होती है क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये 1 फैराडे कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु किस विधि से ज्ञात करते हैं? तो राइट आंसर यूरेनियम डेटिंग विधि से। नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? तो राइट आंसर है प्लूटोनियम का। किस वैज्ञानिक के प्रयोग से ये साबित हुआ कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है? तो राइट आंसर है हर्शे और चेज के प्रयोग से। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? तो राइट आंसर है एसिटिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, हेमेटाइट खनिज से कौन सी धातु प्राप्त होती है? तो राइट आंसर है लोहा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है एस्कर्बिक अम्ल। कौन सा कार्बनिक यौगिक सर्वप्रथम संश्लेषित किया गया? तो राइट आंसर है यूरिया। सोडियम की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन थे? तो राइट आंसर है ह्यूफ्री डेवी। अगला क्वेश्चन है,
जिन तत्वों की परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान भिन्न होते हैं वे कहलाते हैं। तो राइट आंसर है समस्थानिक। अगला क्वेश्चन है कैब्राट्रोमलेशिया या जीरोफिथेलेमिया रोग किस विटामिन की कमी के लक्षण है? तो राइट आंसर है विटामिन ए की कमी का लक्षण। टमाटर के फलों का लाल रंग किसके कारण होता है? तो राइट आंसर है लाइकोपीन के कारण। अगला क्वेश्चन है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन किस परिवार के तत्व हैं? तो राइट आंसर है हैलोजन परिवार के। बिजली चमकने के कारण हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कुछ भाग किस में परिवर्तित हो जाता है? तो दोस्तों ये नाइट्रोजन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। संकट अवस्था में हमें प्रतिकूल परिस्थिति से निपटने के लिए कौन सी ग्रंथि का स्रावण तैयार करना है? तो राइट आंसर है एड्रिनल ग्रंथि का। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों हमारे चैनल्स के ऊपर आपको 200 से ज़्यादा वीडियो मिल जाएंगे जो पिछले एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे गए प्रश्नों का एक महत्वपूर्ण संग्रह है। दोस्तों इस वीडियो के अलावा आप 2-3 वीडियो डेली की पुरानी ज़रूर देखा करें, पुरानी वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। इन सभी वीडियो से आप भारत के किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। मादा एनाफिलीज मच्छर के मुखांग में चुभने वाला अंग है? तो राइट आंसर है मैक्सिला और मैंडिबल। अगला क्वेश्चन है परमाणु भट्टियों में भारी जल हैवी वाटर का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो राइट आंसर है मंदक के रूप में। गोताखोर समुद्र के अंदर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका He यानी कि हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है जूल बटे सेकंड किसका मात्रक है? तो राइट आंसर शक्ति, पावर का मात्रक है। फरेल का नियम हवा के किस भौतिक कार्य से संबंधित है? तो राइट आंसर है दिशा से। फोबोस और डोयोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो राइट आंसर है मंगल के। इंजेक्शन देते समय प्रयुक्त जल किस विधि द्वारा तैयार होता है? तो राइट आंसर आसवन विधि द्वारा तैयार होता है। अगला क्वेश्चन है गंधक के साथ रबर को गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर इसे वल्कनीकरण कहा जाता है। बैक्टीरियोफेज क्या है? तो राइट आंसर है बैक्टीरिया का परजीवी वायरस। रेडियो एक्टिविता में बीटा किरणें होती हैं? तो राइट आंसर है ऋणावंशित होती हैं। दोस्तों कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल का। अगला क्वेश्चन है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो राइट आंसर है 24 कैरेट का। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, ये नियम है? तो राइट आंसर है ओम का नियम। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है? तो राइट आंसर है एमिलेस। परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? तो राइट आंसर है पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है, ये सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? तो राइट आंसर है आइंस्टीन ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने आग लगाने वाले नापाम बम में आग उत्पन्न करने वाला मुख्य पदार्थ कौन सा है? तो राइट आंसर है नेफ्थेनेट पॉमिटेट। हवाई जहाज़ को बनाने में कौन से फाइबर का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है कार्बन फाइबर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने जल के प्रवाह में कौन सा नियम लागू होता है? तो राइट आंसर है बर्नौली का नियम। वायु में ध्वनि का वेग किस अवस्था में बढ़ जाता है? तो राइट आंसर है आर्द्रता बढ़ जाने पर। आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो राइट आंसर है लाइजोजाइम। अगला क्वेश्चन है परमाणु रिएक्टर तथा परमाणु बम में मूल अंतर क्या है? तो राइट आंसर है परमाणु रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है जबकि परमाणु बम में अनियंत्रित। किसी वस्तु का वेग दुगना करने से उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? तो राइट आंसर है 4 गुनी। किसी की कमी के कारण बर्फ पर चलना कठिन होता है? तो राइट आंसर है घर्षण की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है झील में फेंके हुए पत्थर के डूबने पर उत्क्षेप बल का क्या होता है? तो राइट आंसर है नियत रहता है। बिजली के बल्ब में फिलामेंट से कांच तक ऊष्मा किस विधि से संचारित होती है? तो राइट आंसर है विकिरण से संचारित होती है। अगर वायुमंडल न होता तो दिन की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता? तो राइट आंसर है कम हो जाती। अगला क्वेश्चन है
किसके कारण खुले में रखा दूध कुछ देर बाद खट्टा हो जाता है? तो राइट आंसर है लैक्टिक अम्ल बन जाने के कारण। अभ्रक मायका ऊष्मा और विद्युत के लिए कर्मश होती है? तो राइट आंसर है सुचालक, कुचालक और अचालक। जब दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक की रचना करते हैं तो उनमें कौन सी प्रक्रिया होती है? तो राइट आंसर है नाभिकीय संलयन होता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना है? तो राइट आंसर है 11.2 किलोमीटर सेकंड। अत्यंत निम्न ताप पर भौतिकी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे क्रायोजेनिक्स कहा जाता है। किसी तारे का रंग किससे निर्धारित होता है? तो राइट आंसर है तारे के ताप से। रासायनिक दृष्टि से भारी जल क्या है? तो राइट आंसर है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है हीलियम को छोड़कर सभी अंतरिक्ष गैसों की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो राइट आंसर है 8। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? तो राइट आंसर है कार्बन के। किस गैस में सड़े अंडे की गंध आती है? तो राइट आंसर है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से। न्यूरॉन किसकी इकाई का नाम है? तो राइट आंसर है तंत्रिका तंत्र की इकाई का नाम। अगला क्वेश्चन है लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत का दर्द दूर करने में प्रयुक्त होता है? तो राइट आंसर है यूरेनॉल। आइकोनोग्राफी के अंतर्गत किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? तो राइट आंसर है इस शाखा के अंतर्गत मूर्तियों एवं प्रतिमाओं का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जल में प्रकाश लाइट का वेग कितना होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 2,25,000 मिलीमीटर सेकंड। एक पारसेक कितने मीटर के बराबर होता है? तो राइट आंसर है एक पारसेक इजिकल टू 3.09 गुणा 10⁻16 मीटर पारसेक दूरी का मात्रक जो कि पैरेलैटिक सेकंड का संक्षिप्त रूप है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कोशिका का ऊर्जा गृह पावर हाउस ऑफ सेल कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सर्वप्रथम किसने दिया? तो राइट आंसर है सी बेंडा ने दिया था दोस्तों। ये वेसेक्टोमी तथा ट्यूबेक्टोमी क्या है? तो राइट आंसर संतानोत्पत्ति की क्षमता को रोकने के लिए पुरुषों की नसबंदी को वेसेक्टोमी तथा महिला नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है साबुनी घोल के बुलबुले रंगीन प्रतीत होते हैं क्यों? तो राइट आंसर है प्रकाश के व्यक्तीकरण के कारण। विटामिन ए का संग्रह किस अंग में होता है? तो राइट आंसर है यकृत में। अगला क्वेश्चन है यदि हवा में O2 की मात्रा सामान्य मात्रा के साथ साथ CO भी हो तो मनुष्य का दम घुटने लगता है क्योंकि? तो राइट आंसर है इसमें आपका हीमोग्लोबिन O2 के बजाय CO से अधिक तत्परता से संवेग करता है। जीवाणु को किन कारणों से एक पादप माना गया? तो राइट आंसर है कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण। अगला क्वेश्चन है मधुमक्खी की भाषा का अनुवाद करने वाला वह व्यक्ति कौन था जिसने नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर है कार्ल वॉन फ्रिश। किस विटामिन की कमी से सूखा रोग होता है? तो राइट आंसर है विटामिन डी की कमी से। अगला क्वेश्चन आपके सामने खसरा रोग किससे फैलता है? तो राइट आंसर है वायरस से। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर है बेटिंग बेस्ट ने। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है बिना मिट्टी पानी की खेती से। अगला क्वेश्चन है कांडलीवर ऑयल किस विटामिन का प्रचुर स्रोत है? तो राइट आंसर है विटामिन ए तथा डी का। किस ताप पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? तो राइट आंसर है 40 डिग्री सेल्सियस पर। जब दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के तापीय संतुलन में हैं तो परस्पर भी तापीय संतुलन में होती हैं, ये नियम कहलाता है। तो राइट आंसर है ऊष्मागतिकी का शून्याक नियम। अगला क्वेश्चन है रमन प्रभाव जिसके लिए CV रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान हुआ का संबंध भौतिकी विज्ञान के किस विषय से? तो राइट आंसर है अल्फा किरणों से। पटाखों व बारूद में लाल रंग किसके कारण होता है? तो राइट आंसर है स्ट्रोशियम के कारण। अगला क्वेश्चन है जेट इंजन की कार्य प्रणाली किस भौतिकी राशि के संरक्षण पर आधारित है? तो राइट आंसर संवेग संरक्षण पर आधारित है। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? तो राइट आंसर W जॉनसन ने किया था दोस्तों। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली IC चिप किसका बना होता है? तो राइट आंसर है सिलिकॉन का। भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है बेंगलुरु में।
अगला क्वेश्चन आपके सामने, भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो राइट आंसर है मिथाइल आइसोसाइनेट का। कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी कितनी होती है? तो राइट आंसर है अनंत। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उस दृष्टि में कौन सा दोष होता है? तो राइट आंसर निकट दृष्टि दोष होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का क्या नाम है? तो राइट आंसर है स्टेपिडियम। पौधे के किस भाग में परागकणों का निर्माण होता है? तो राइट आंसर है फूल में। 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका 25.4 मिलीमीटर। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो राइट आंसर है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला क्वेश्चन है, लाल, नारंगी, पीले, हरे रंग के प्रकाश के प्रोटॉन में सबसे अधिक ऊर्जा किस में होगी? तो राइट आंसर है हरे रंग में। चिकित्सा विज्ञान का जनक, फादर ऑफ मेडिसिन, किस जंतु विज्ञानिक को कहा जाता है? तो राइट आंसर है हिप्पोक्रेटस को। अनुवांशिकी के नियम बनाने का श्रेय किस वैज्ञानिक को है? तो राइट आंसर है ग्रेगर मेंडल को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मैंगोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो राइट आंसर है स्तनधारी जंतुओं का। ओजोन गैस में किस तरह की गंध आती है? तो राइट आंसर है सड़ी मछली की तरह की। बोरेक्स रासायनिक दृष्टि से है? तो राइट आंसर है सोडियम टेट्राबोरेट। मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये मैगेट कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बरगद के पेड़ के नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? तो दोस्तों ये प्राप्त जड़ें कहलाती हैं। फार्माकोग्नोसी में अध्ययन किया जाता है? तो राइट आंसर है औषधीय पौधों का। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कैलोमल का रासायनिक नाम है? तो राइट आंसर है मर्क्यूरस क्लोराइड। गैलेनियम दूरदर्शी के अभिदृश्यक को फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका की 2 सेंटीमीटर है। सामान्य दृष्टि नॉर्मल विजन के लिए दूरदर्शी की लंबाई होगी? तो राइट आंसर है 98 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो राइट आंसर है नाभिकीय संलयन। मैडम क्यूरी ने किस अयस्क से रेडियम प्राप्त किया था? तो राइट आंसर है चिप ब्लेड से। रेशम का कीट अपने भोजन के लिए किस पेड़ पौधे की पत्तियों का प्रयोग करता है? तो राइट आंसर है शहतूत की पत्तियों का। खाद्य तेलों की किस प्रक्रिया से वनस्पति घी बदला जाता है? तो राइट आंसर है हाइड्रोजनेशन की प्रक्रिया से। अगला क्वेश्चन है, ध्रुवण किस प्रकार की तरंगों का गुण है? तो राइट आंसर है अनुप्रस्थ तरंगों का। धातुओं के विद्युत की सुचालक होने का कारण है? तो राइट आंसर है इनमें अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति। कौन सी धातु मजबूती में स्टील के बराबर है किंतु भारत में उससे की लगभग आधी है? तो राइट आंसर है इसमें आपका टाइटेनियम। ये भार में आधी होती है दोस्तों और स्टील के बराबर मजबूत होती है। पेलेग्रा सेक किसकी कमी से होता है? तो राइट आंसर है नियासिन की कमी से। 14 वाष्प घनत्व वाली गैस का अणु भार कितना होगा? तो राइट आंसर है 28। सोने के आभूषण बनाने के लिए सोने में कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो राइट आंसर है तांबा। विषाणु को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर है स्टैनले को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अम्लीय मृदा एसिड सॉइल को सुधारने के लिए प्रयोग में लाते हैं? तो राइट आंसर है चूना। स्टार्च में माल्टेज में परिवर्तित होने वाली एंजाइम है? तो राइट आंसर है एमाइलेज। किस अंग की गड़बड़ी से मधुमेह की बीमारी होने की संभावना होती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका अग्नाशय। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों हमारे चैनल्स के ऊपर आपको 200 से ज़्यादा वीडियो मिल जाएंगे। सभी जीके जीएस के वीडियो हैं जो भारत के एग्ज़ाम्स के अंदर पिछले 30 साल से बार बार रिपीट हो रहे हैं। दोस्तों आप इस वीडियो के अलावा 2-3 वीडियो पुरानी ज़रूर देखा करें, पुरानी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। अवतलोत्तल लेंस कैसा है, अभिसारी या अपसारी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका अभिसारी। प्रेरित विद्युत दाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, ये किसका नियम कहलाता है? तो राइट आंसर ये फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम कहलाता है। पॉजिट्रॉन की खोज कब वे किसने की थी?
तो राइट आंसर है 1932 में एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? तो राइट आंसर है पिटवा लोहे में। वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण है? तो राइट आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड CO तथा हाइड्रोजन H2 का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है, एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर शरीर का दर्द और बुखार उतारने के लिए। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है? तो राइट आंसर वाटसन तथा क्रिक की देन है। रॉबर्ट कोच को 1905 में नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला? तो राइट आंसर है इसमें आपका सर्वप्रथम जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन तथा एथेक्स वे TB जीवाणुओं को अलग करने के लिए मिला था। प्रोटोकॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो राइट आंसर इसमें आपका विटामिन E का टोकोफेरोल जो है रासायनिक नाम है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कोलाइटिस रोग में प्रभावित होने वाले अंग हैं? तो राइट आंसर छोटी व बड़ी आंत। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? तो राइट आंसर गहरा नीला। रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत है? तो राइट आंसर रेखीय संवेग का संरक्षण। डेनियल सेल में प्रयुक्त धातुएं हैं? तो राइट आंसर तांबा तथा जस्ता। अगला क्वेश्चन है, नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? तो राइट आंसर है अम्ल। ओरिजिन ऑफ स्पिनिश नामक पुस्तक किसने लिखी? तो राइट आंसर है डार्विन ने। पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है? तो राइट आंसर है नाइट्रोजन। हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? तो राइट आंसर है पौधों के मृदा विहीन संवर्धन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जंपिंग जीन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? तो राइट आंसर है बारबरा मैक्लिनटॉक ने प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मानव रक्त में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला स्कंदरोधी क्या है? तो राइट आंसर है हेपेरिन। मोतियाबिंद से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो राइट आंसर है आँख। प्लवन करती हुई वस्तु का भार होता है? तो राइट आंसर है शून्य। दो आवेशिक चालकों को जोड़ने पर शून्य आवेश प्रवाह की शर्त है? तो राइट आंसर है दोनों समान विभव पर हो। अगला क्वेश्चन है, जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है? तो राइट आंसर है वायरस। केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो राइट आंसर है रॉबर्ट ब्राउन ने। डायस्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है? तो राइट आंसर है स्टार्च का। DNA की द्विकुंडलित संरचना किसने दी? तो राइट आंसर है वाटसन और क्रिक ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो राइट आंसर है सेक्रोज। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? तो राइट आंसर है मंदक के रूप में। लेज़र बीम की सहायता से त्रिबिंब या 3D प्रतिबिंब बनाने की विधि क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये होलोग्राफी कहलाती है। गन मेडल के संगठन तत्व हैं? तो राइट आंसर तांबा, टिन और जस्ता। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है? तो राइट आंसर है रेफलेशिया। एक्सोबायोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? तो राइट आंसर है अन्य गिरोह के जीवों का। पेशियों में लैक्टिक एसिड के जमा हो जाने से हमें क्या होता है? तो राइट आंसर है थकान महसूस होती है। अगला क्वेश्चन है, कालाजार नामक बीमारी का संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर है सैंड फ्लाई के द्वारा। ग्रीन हाउस का प्रभाव क्या मतलब है? तो राइट आंसर है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से ताप में वृद्धि। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो राइट आंसर है ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन है, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर FBTR में कौन सा ईंधन प्रयुक्त किया जाता है? तो राइट आंसर यूरेनियम प्लूटोनियम कार्बाइड। किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस के चश्मे दिए जाते हैं? तो राइट आंसर है दृष्टि वैषम्य। कुंदनकुलन न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित करना प्रस्तावित है? तो राइट आंसर है तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लेज़र किसका संक्षिप्त रूप है? तो राइट आंसर इसमें आपका लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन का। अधिकांश ओजोन किस मंडल में संक्रेतित रहती है? तो राइट आंसर है स्ट्रेटोस्फीयर मंडल में। टेस्ला किसका मात्रक है? तो राइट आंसर प्लस धनत्व का। ऑस्टियोपोथोरोसिस की बीमारी किससे प्रभावित करती है? तो राइट आंसर है हड्डियों को।
अगला क्वेश्चन है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो राइट आंसर एथिलीन व एसिटिलीन। पौधों में शर्करा एवं पोषक तत्वों के स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है? तो राइट आंसर पोटाश यानी कि के की उपस्थिति अनिवार्य होती है। लोहा Fe पौधों में क्या भूमिका निभाता है? तो राइट आंसर ऑक्सीजन का स्थानांतरण और क्लोरोफिल तथा प्रोटीन के निर्माण में सहायक। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो राइट आंसर है टाइलिन। किस स्थिति में रक्त का थक्का नहीं जमता उसे क्या कहते हैं? तो इसे हीमोफीलिया कहा जाता है। शरीर के किस भाग को स्ट्रेटम कार्नियम कहते हैं? तो राइट आंसर सबसे बाहरी परत को। अगला क्वेश्चन है, ऊपरी बाहु की अस्थि किस नाम से जानी जाती है? तो राइट आंसर है ह्यूमरस। डीएनए का आनुवंशिक कोड किस वैज्ञानिक ने किस वर्ष ज्ञात किया था? तो राइट आंसर है डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने 1965 में ज्ञात किया था। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के लिए कौन सी राशि अधिकतम होती है? तो राइट आंसर है धनत्व। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो संक्रिय आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है यूरेनियम का। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो राइट आंसर है लाइसोसोम को। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नाम से किसका आविष्कार जुड़ा है? तो राइट आंसर है परमाणु बम का। अगला क्वेश्चन है, सिलिकोसिस की बीमारी कहाँ पर काम करने वाले लोगों को होने की संभावना रहती है? तो राइट आंसर है सिलिका की खानों में काम करने वाले लोगों को। एक हरी पत्ती अंधेरे कमरे में रखकर लाल प्रकाश में प्रकाशित की जाती है, पत्ती कैसी दिखाई देगी? तो राइट आंसर है काली। अगला क्वेश्चन है, जब जर्मेनियम क्रिस्टल में से सूक्ष्म मात्रा में आर्सेनिक की अशुद्धि मिला दी जाती है तो बनता है? तो राइट आंसर है N- टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। ट्रांसफार्मर का कोड किस धातु का बना होता है? तो राइट आंसर है नर्म लोहे का। रेडियो एक्टिविटी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो राइट आंसर है हेनरी बेकरल ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यदि किसी कॉनकेव दर्पण को पानी में डुबोया जाए तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो राइट आंसर है अपरिवर्तित रहेगी। पेसमेकर किसकी गति को सामान्य बनाने के लिए लगाया जाता है? तो राइट आंसर है हृदय की गति को। हृदय संबंधी असमानताओं का पता लगाते हैं? तो राइट आंसर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी से। मेंडल के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है आनुवंशिकता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, रेबीज नामक रोग में मनुष्य का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो राइट आंसर है तंत्रिका तंत्र। पाचन की दृष्टि से आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? तो राइट आंसर है छोटी आंत। शरीर के किस भाग द्वारा ताप का नियंत्रण होता है? तो राइट आंसर है त्वचा के द्वारा। धनुष्टाकार नामक बीमारी से बचाव के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? तो राइट आंसर है ATS यानी कि एंटोटॉक्सिन सीरम। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों और उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है पारिस्थितिकी। ऑस्टियोमेलेशिया नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो राइट आंसर है कंकाल तंत्र। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो उसका वजन कम क्यों लगता है? तो राइट आंसर है उत्प्लावकता बल के कारण। बिजली की घंटी के विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर चुंबकीय प्रभाव का। अस्थियां एवं कंगाल तंत्र के अध्ययन से कौन सी शाखा संबंधित है? तो राइट आंसर है ऑस्टियोलॉजी। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो राइट आंसर है लाइसोसोम को। अगला क्वेश्चन है, कवकों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो राइट आंसर है काइटिन की। प्याज ऑनियन किस वनस्पति कुल से संबंधित है? तो राइट आंसर है लिली एसी। हृदय पेशियों को किस धमनी के रक्त द्वारा पहुंचाया जाता है? तो राइट आंसर है कोरोनरी धमनी के द्वारा। शरीर के संतुलन के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है? तो राइट आंसर है सेरिवेलम। अगला क्वेश्चन आपके सामने, खुर, नाखून, सींग एवं दांत किस प्रकार के कंकाल के उदाहरण हैं? तो राइट आंसर है बाह्य कंकाल के। इंसुलिन का क्या कार्य है? तो राइट आंसर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर है हेनरी बेकरल ने। किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उनके खोजकर्ता के देश पोलैंड के नाम पर रखा गया? तो राइट आंसर है पोलोनियम का। अगला क्वेश्चन आपके सामने,
नाभिक से निकलने वाली 3 विकिरणों में किसकी वेधन क्षमता अधिक होती है? तो राइट आंसर है गामा किरणों की। तापमानिकीय अभिक्रिया पदार्थ की किस अवस्था में होती है? तो राइट आंसर है प्लाज्मा अवस्था में। सिरका उद्योग में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त किया जाता है? तो राइट आंसर है एसिटोबैक्टर एसिडिटी। किन जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है नीले हरे शैवाल को। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।